हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 20। और आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको कहा था कि भाई अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर पे कमांड करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों उसके लिए जरूरी है आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फॉर्मूला बहुत बढ़िया तरीके से याद हो। देखो भाई, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। साथ में प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि भाई आप मैथमेटिक्स के ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना, इनको भी याद कर लीजिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही फ्रीक्वेंटली कहीं पर भी यूज हो जा रहे हैं। तो भाई आप इनको भी याद रखो, ठीक है कि नहीं है? देखो ऐसा है ना, हम हर वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में ना फॉर्मूलाज को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। मैंने जितने फॉर्मूला डिस्कस करने थे वो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिए हैं। वहां मैंने हर एक फॉर्मूला को बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर आप डिटेल में ही जाकर के फॉर्मूला को समझना चाहते हैं तो भाई उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 की तरफ। वहां पर हमने हर एक फॉर्मूला को बहुत विस्तार से समझाया है, ठीक है कि नहीं है? भाई यहां पर तो हम सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है कि नहीं है? तो एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चले, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में पहला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 sin थीटा। देखो भाई, क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है ये cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 sin थीटा। किसकी मदद से प्रूफ करना है? आपको प्यारे बच्चों ये प्रूफ करना है अपने गिवन डाटा की मदद से। अब क्वेश्चन में गिवन डाटा के तौर पे आपको क्या दिया गया है? गिवन डाटा के तौर पे प्यारे बच्चों हमको दिया गया है ये cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos थीटा। ये प्यारे बच्चों हमको गिवन डाटा के तौर पे दिया गया है। बहुत बढ़िया। तो आपको यहां पर क्या करना है? आपको प्यारे बच्चों यहां पर इस एक्सप्रेशन की मदद से इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है। मतलब गिवन डाटा की मदद से आपको इसको प्रूफ करना है। बहुत सुंदर। तो एक काम करो, आप प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले अपने इस गिवन डाटा को नोट डाउन कर लो, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा है हमारे पास में ये cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको करो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में बंद, और यहां पर इक्वल टू में आ जाएगा अंडर रूट 2 cos थीटा। बहुत बढ़िया। इसको भी कर दो भैया ब्रैकेट में बंद। चलो जी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं यहां पर दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूं? क्या बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत डिटेल में ये कंसेप्ट समझाया था, है ना, कि भाई हम यहां पर LHS और RHS दोनों साइड का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो भाई इससे क्या होगा, आप जरा यहां इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। आपको नहीं लगता क्या ये प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है? बिल्कुल भाई। आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये तो फॉर्मूला बन रहा है। बिल्कुल भाई। आप मुझे बताओ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है प्यारे बच्चों कि जहां जहां a प्लस बी का होल स्क्वायर है आप वहां वहां उसको रिप्लेस कर सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां अपने इस एक्सप्रेशन में इस फॉर्मूला का यूज करने वाला हूं। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत सुंदर। अब देखो भी मैं यहां पर यह मान के चलता हूं कि आपको यह फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद है और फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है यह भी आपको अच्छे से आता है। मैं ये मान के चलता हूं भाई, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में इन सब चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और प्यारे बच्चों यही सब चीजें आप 9th क्लास में भी सीख करके आते हैं, है ना? तो भाई मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये सब कुछ आता है। चलो जी, ठीक है। अब भाई मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं प्यारे बच्चों अपने इस एक्सप्रेशन में इस फॉर्मूला का यूज करूंगा। चलो जी, फॉर्मूला का यूज करने के बाद में हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे प्यारे बच्चों कि ये बन गया है cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये बन गया है sin स्क्वायर थीटा, और यहां पर प्यारे बच्चों आ जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत बढ़िया। आपको पता ही है भाई, इस फॉर्मूले का यूज करके जब मैंने इसको खोला तो मुझे प्यारे बच्चों ये मिला। चलो जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब प्यारे बच्चों हम चलेंगे अपना RHS, और RHS में आप जब अपने इस एक्सप्रेशन को खोलोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो आपने कुछ नहीं करना, आपने प्यारे बच्चों अपने इस एक्सप्रेशन को उठाना है और इस एक्सप्रेशन को उठाना है और राइट साइड में लेकर के चले जाना है। क्लियर है कि नहीं है? तो जब आप इसको और इसको राइट साइड में लेकर के जाओगे तो LHS में क्या बचेगा, LHS में प्यारे बच्चों केवल और केवल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत सुंदर। इसको यहां से फटाफट से साफ कर दो भाई, और यहां क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा। और RHS में आप क्या क्या लेकर के आए हो भाई, RHS में प्यारे बच्चों हम लेकर के आए हैं कॉस स्क्वायर थीटा एक तो, चलो जी ठीक है, एक तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है इधर, और दूसरा प्यारे बच्चों हम RHS की साइड में लेकर के आए हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आप मुझे बताओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई आप एक काम करो, आप यहां पर फटाफट से लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आपने लिखना पड़ेगा एज इट इज। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। और भाई LHS में हमारे पास में है क्या भला, साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। अब देखो भाई हम यहां पर क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना हम यहां पर क्या करेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करना कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? अब देखो भाई, मैं यहां पर प्यारे बच्चों RHS में साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर रहा हूं। अब देखो भाई, अगर आप RHS में साइन स्क्वायर थीटा ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों आपको LHS में भी साइन स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इस एक्सप्रेशन में बैलेंस बना के रखना है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो भाई हम यहां पर क्या करेंगे, हम प्यारे बच्चों RHS में साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो हमको यहां पर LHS में भी साइन स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, ये तो यहां बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। और ये RHS में क्या बनेगा, RHS में प्यारे बच्चों ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको कर दो प्यारे बच्चों आप ब्रैकेट में बंद। चलो जी ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप जरा ध्यान से अपने इस एक्सप्रेशन को देखो, आपको नहीं लगता क्या ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप देख भी सकते हो भाई, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इसको ओपन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं भाई। भाई आप देखो ना, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात क्लियर कि नहीं है? इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन में a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। जरा फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला यूज करने के बाद में आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि भाई ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख लो प्यारे बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन की जगह क्या लिखने वाला हूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि क्या ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप चाहो तो इस एक्सप्रेशन को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। आपकी मर्जी है, क्योंकि भाई बाहर होल स्क्वायर है ना। बात समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है। तो भाई आप मुझे बताओ, हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही क्यों लिख रहे हैं, फिर इसको हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको जो प्रूफ करना है उसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है कि नहीं है? तो भाई इसको करो आप यहां से साफ, है ना। ये जो गंदगी आपने फैलाई है भाई, है ना, आपने गंदगी फैलाई है तो भाई आप ही साफ करोगे। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर क्या करोगे, हम प्यारे बच्चों यहां इसकी जगह लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
चलो जी ठीक है। यहां पर RHS में मतलब LHS में ये तो आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। और ये इसका होल स्क्वायर। चलो जी ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से इस पावर 2 को रिमूव करना चाहूं तो क्या ये LHS में आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी भाई, ये LHS में आ जाएगी। लेकिन LHS में ये पावर 2 बन के नहीं आएगी, ये पावर 1/2 बन के आएगी। मतलब LHS को ये अंडर रूट में डाल देगी। ठीक है कि नहीं है? चलो जी ठीक है। तो भाई हम यहां से प्यारे बच्चों इस पावर 2 को हटाएंगे और इधर अंडर रूट लगा देंगे। चलो जी ठीक है। तो भाई मैं यहां पर क्या करूंगा, 1 मिनट, इसको जरा सबसे पहले यहां से साफ कर लेते हैं। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे यहां पर एक बात बताओ भाई, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है जब अंडर रूट से बाहर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अगर अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आके साइन थीटा बन जाएगा। तो भाई प्यारे बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, क्या बला? साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ भाई, ये जो आपका 2 है क्या ये इस अंडर रूट से बाहर आ सकता है क्या? ना, ये प्यारे बच्चों अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता है। भाई अगर अंडर रूट के अंदर 4 होता तो वो बाहर आके 2 बन जाता, लेकिन पहले से ही अगर अंडर रूट के अंदर 2 है तो प्यारे बच्चों क्या वो अंडर रूट से बाहर आ सकता है क्या? ना, नहीं आ सकता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम प्यारे बच्चों यहां पर लिखेंगे क्या बला? एज इट इज अंडर रूट 2। बहुत बढ़िया। ये हमारे पास में यहां पर क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत सुंदर। अब जरा देखो भाई, क्या आपको क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था क्या? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन थीटा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, हमको यहां पर यही प्रूफ करना था। आप देख भी सकते हैं भाई अपने क्वेश्चन में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन थीटा। आपको यही प्रूफ करना था। तो भाई हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है प्यारे बच्चों सॉल्व। और आप यहां पर मेंशन भी कर दो कि भाई हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। बहुत ही सुंदर। अब भाई यहां से हम मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन एक बात सुन लो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री का अंत चल रहा है ना? ये जो टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है भाई ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है कि नहीं है? 2-3 वीडियो और आएंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से डिटेल में याद होने चाहिए। मेरी जो वीडियो है मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी पहली वीडियो है, जो फर्स्ट लेक्चर है, जो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का है, उसमें प्यारे बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो भाई अगर आपको फॉर्मूलाज को समझना है तो आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? अदरवाइज भाई फिर आपको फॉर्मूलाज रटने पड़ेंगे और क्या है भैया, तो फॉर्मूला आप रट लो या समझ लो। ठीक है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों यहां से हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 tan थीटा देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 sec थीटा। देखो भाई यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है। मतलब प्यारे बच्चों अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया है तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपको कहता है कि भैया प्रूफ करो sec थीटा प्लस tan थीटा अंडर रूट 2 sec थीटा के इक्वल है। आप प्यारे बच्चों यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को कैसे प्रूफ करोगे? हम प्यारे बच्चों इसको प्रूफ करेंगे गिवन डाटा की मदद से। आप मुझे बताओ क्वेश्चन में गिवन डाटा के तौर पे आपको क्या दिया गया है? गिवन डाटा के तौर पे प्यारे बच्चों हमको क्वेश्चन में दिया गया है ये sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 tan थीटा। ये प्यारे बच्चों हमको गिवन डाटा के तौर पे दिया गया है। इसका मतलब हम यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन की मदद से इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करेंगे। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में गिवन डाटा है और इसकी मदद से प्यारे बच्चों हम इसको प्रूफ करेंगे। तो एक काम करो, आप यहां पर सबसे पहले अपने गिवन डाटा को नोट डाउन कर लो। मतलब आप प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा गिवन डाटा, sec थीटा माइनस tan
थीटा, इसको कर दो भैया ब्रैकेट में बंद। चलो जी ठीक है, ये प्यारे बच्चों किसके इक्वल है? √2 tan थीटा के इक्वल है। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं यहाँ पर LHS और RHS का होल स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल भाई, मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ। मैं ये सब चीजें आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, तो अब हम इन सब चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो जी ठीक है, आप जरा प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता क्या ये a-b का होल स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है? बिल्कुल भाई, जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, a-b का होल स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हम यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन में a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। बिल्कुल भाई, a-b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ये देखो प्यारे बच्चों, मैंने पिंक कलर में इस फॉर्मूला को मेंशन कर दिया है। a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है कि नहीं है? अब देखो भाई, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और फॉर्मूला का यूज कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? तो भाई चलो इस फॉर्मूला का फटाफट से हम यूज करते हैं। फॉर्मूला का यूज करने के बाद में प्यारे बच्चों यहां पर आएगा sec स्क्वायर थीटा, यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, हमने अपने LHS में a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया और प्यारे बच्चों हमने ये पाया। चलो जी ठीक है, अब जरा भाई आप चलो अपने RHS की तरफ और इसको भी सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे प्यारे बच्चों 2 tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो भाई ध्यान से, हम यहां पर क्या करने वाले हैं। हम प्यारे बच्चों LHS से इस tan स्क्वायर थीटा को उठाएंगे और इस एक्सप्रेशन को भी उठाएंगे और यहां से उठाकर हम इनको पटक देंगे भाई राइट साइड में। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब ये जो प्लस tan स्क्वायर थीटा है, राइट हैंड साइड में जाकर ये माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो -2 sec थीटा tan थीटा है, RHS में पहुंचकर ये +2 sec थीटा tan थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो LHS में क्या बचेगा? LHS में प्यारे बच्चों हमारे पास में केवल और केवल बचेगा sec स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। इस गंदगी को भाई यहां से फटाफट साफ कर दो आप। चलो जी, तो भाई यहां LHS में हमारे पास में बचा था भैया sec स्क्वायर थीटा, और बाकी सबको आप लेकर गए हैं राइट हैंड साइड में। चलो जी ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, 2 tan स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो भाई चलो आप यहां फटाफट से क्या लिखो भाई, sec स्क्वायर थीटा, और यहां पर प्यारे बच्चों आपके पास में बचेगा tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और भाई यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा? 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर राइट हैंड साइड में sec स्क्वायर थीटा को ऐड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, मैं ऐड कर सकता हूं। और भाई अगर मैं यहां पर राइट हैंड साइड में sec स्क्वायर थीटा को ऐड करूंगा तो प्यारे बच्चों मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी sec स्क्वायर थीटा को ऐड करना पड़ेगा। चलो जी ठीक है, तो भाई मैं यहां पर भी क्या कर दे रहा हूं, मैं प्यारे बच्चों यहां पर भी sec स्क्वायर थीटा को ऐड कर दे रहा हूं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा साफ तरीके से लिखेंगे हम लोग, है ना? इसको थोड़ा सा यहां से साफ करो ताकि हम लोग भैया यहां पर फिट कर पाए चीजों को। तो भाई ये आपके पास में यहां पर हमने ऐड कर दिया है sec स्क्वायर थीटा, और प्यारे बच्चों एक sec स्क्वायर थीटा यहां पहले से मौजूद था। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहां पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भैया आपके पास में 2 sec स्क्वायर थीटा। चलो जी, तो इसको तो आपने लिख दिया है 2 sec स्क्वायर थीटा। चलो जी, अब प्यारे बच्चों आप जरा इसको देखो, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है प्यारे बच्चों tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। आप जरा देख सकते हैं भाई, आप जरा यहां देख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा। एक सेकंड भैया, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा sec थीटा। अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा? देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, और मैं अब मान के चलता हूं कि फॉर्मूला भी आपको याद है ना?
और उसका यूज कैसे करना ये भी आपको पता है। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। आप देखें भाई जरा, आप देखें जरा ध्यान से देखें, ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है। बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। इस गंदगी को प्यारे बच्चों यहां से आप फटाफट से साफ कर दें। चलो जी ठीक है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा प्यारे बच्चों मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से इस पावर 2 को हटा के यहां लेकर के आ जाता हूं LHS की साइड में, तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट। तो मतलब हमारे पास में यहां पर क्या आएगा, यहां पर प्यारे बच्चों हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट 2 सेक स्क्वायर थीटा। और यहां क्या बनेगा, यहां बन जाएगा भैया ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा आप मुझे एक बात और बताओ, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, सेक थीटा। ठीक है कि नहीं है भाई, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा बन जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो 2 है, क्या ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है क्या, ना ये बाहर नहीं आ सकता। तो भाई ये क्या बनेगा, ये तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका अंडर रूट 2 ही रहेगा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक थीटा। बहुत बढ़िया। और भाई RHS की तरफ क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो प्यारे बच्चों, क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या, बिल्कुल भाई हमको यही प्रूफ करना था। आप देख भी सकते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 सेक थीटा है, ये आपको प्रूफ करना था। क्लियर है कि नहीं है, आपने प्यारे बच्चों इसको प्रूफ कर दिया है। चलो जी ठीक है, एक काम करो, इसको यहां से कर दो आप साफ और इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाओ ताकि ये थोड़ा डिसेंट लगे देखने में। चलो जी ठीक है, और यहां पर आप प्यारे बच्चों मेंशन कर दो कि भाई आपने प्रूफ कर दिया है। चलो जी ठीक है। अब देखो भाई, इसके जैसा ही हमारे पास में एक क्वेश्चन और है, लेकिन प्यारे बच्चों ये आपके लिए है होमवर्क। अब देखो ये क्वेश्चन ना CBSE 2015 में पूछा गया है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी एकदम सेम लगेगा। ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी CBSE 2016 में पूछा गया है। ठीक है कि नहीं है, और इससे पिछला जो क्वेश्चन था भाई वो तो लगातार 3-4 साल पूछा गया है। तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, PYQ है, जो पिछले कई सालों में लगातार बोर्ड में पूछे गए हैं। चलो जी ठीक है, तो भाई हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आप प्यारे बच्चों हम यहाँ से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ x इक्वल्स टू sec a प्लस साइन a एंड y इक्वल्स टू sec a माइनस साइन a, देन प्रूव दैट 2 अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये प्यारे बच्चों आपको प्रूफ करना है। चलो जी ठीक है, आप जरा यहां पर गिवन डाटा देखो, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा है प्यारे बच्चों हमारे पास में ये x इक्वल्स टू sec a प्लस साइन a एंड y इक्वल्स टू sec a माइनस साइन a, ये हमारे पास में गिवन डाटा है। प्यारे बच्चों इसी गिवन डाटा की मदद से हम यहां पर इसको प्रूफ करेंगे। चलो जी ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपको जो प्रूफ करना है उसको जरा ध्यान से देखो। आप सबसे पहले क्या आपके पास में यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू है, ना नहीं है भाई। क्या आपके पास में यहां पर x माइनस वाई की वैल्यू है, ना ये भी नहीं है। मतलब प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करना है उसमें जो x प्लस वाई है और जो x माइनस वाई है आपके पास में इन दोनों की वैल्यूज नहीं है। तो आप क्या करोगे, हम प्यारे बच्चों इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, गिवन डाटा की मदद से। आप देखो प्यारे बच्चों यहां पर x है, यहां पर y है, हम यहां पर x और y की मदद से x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है कि नहीं है, आप एक काम करो, आप सबसे पहले यहां क्वेश्चन में गिवन डाटा को फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है कि नहीं है, चलो भाई जरा अपने गिवन डाटा को फटाफट से हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है भाई गिवन डाटा, गिवन डाटा है प्यारे बच्चों हमारे पास में ये x इक्वल्स टू sec a
प्लस साइन ए, ये हमारे पास में x की वैल्यू है। और प्यारे बच्चों ये हमारे पास में है y की वैल्यू, sec a माइनस साइन ए। हमारे पास में x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है। अब हम इनका यूज करके प्यारे बच्चों आराम से x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है कि नहीं है। जब आपके पास में x प्लस वाई होगा, आपके पास में x माइनस वाई होगा, तभी तो आप यहां पर इक्वल टू 1 प्रूफ कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए जरूरी है x प्लस वाई और x माइनस वाई को कैलकुलेट करना, समझे? चलो जी, तो भाई जरा सबसे पहले हम यहां पर x प्लस वाई को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलो जी, जरा आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आपके पास में x क्या है? x है हमारे पास में ये, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह इसको रखेंगे। चलो जी ठीक है, तो भाई यहां पर x हमारे पास में है प्यारे बच्चों sec a प्लस साइन ए। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे भाई, प्लस का साइन लगाएंगे और y की वैल्यू को रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर क्या रखेंगे, हम y की वैल्यू को रखेंगे और y कहां है, ये रहा। चलो जी ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप यहां फटाफट से लगाओ प्लस का साइन और भाई यहां पर आप लिखो y की वैल्यू sec a माइनस साइन ए। चलो जी ठीक है, एक काम करो, आपने जितने भी ब्रैकेट लगाए हैं सब ब्रैकेट को प्यारे बच्चों हटा दो और जरा देखो क्या बनता है। तो भाई ब्रैकेट हटाने के बाद में ये हमारे पास में बनेगा sec a प्लस साइन ए प्लस sec a माइनस साइन ए। बहुत बढ़िया, ये बनता है भाई हमारे पास में। जरा देखो भाई, साइन ए से साइन ए कट रहा है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो हमारे पास में क्या बच रहा है? हमारे पास में बच रहा है sec a प्लस sec a, मतलब प्यारे बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू जो हमारे पास में है वो क्या है, sec a प्लस sec a, मतलब 2 sec a। चलो ठीक है भाई, इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो भाई यहां पर। चलो जी, तो भाई मैं यहां पर लिख लेता हूं कि भाई जो x प्लस वाई की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो आई है हमारे पास में 2 sec a। बहुत सुंदर, इसको कर दो प्यारे बच्चों आप अंडरलाइन। चलो जी ठीक है, अब भाई आप एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों x माइनस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो। चलो जी ठीक है, तो भाई मैं यहां पर लिख लेता हूं x माइनस वाई। चलो जी ठीक है, आप यहां पर क्या करोगे भाई, x की वैल्यू लिखोगे। x कहां है, ये रहा प्यारे बच्चों x। चलो जी ठीक है, तो भाई x हमारे पास में कितना है, x है हमारे पास में sec a प्लस साइन ए। बहुत बढ़िया, इसके बाद आप लगाओगे माइनस का साइन और उसके बाद प्यारे बच्चों आप y की वैल्यू रखोगे, ये रहा आपका y। चलो जी ठीक हो गया, तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और प्यारे बच्चों यहां पर हम लिखेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है, sec a माइनस साइन ए। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से इन ब्रैकेट को हटा देता हूं तो प्यारे बच्चों क्या होगा? देखो भाई, इन ब्रैकेट को हटाने से तो कुछ नहीं होगा, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हटाने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इन ब्रैकेट्स को हटाओगे तुरंत ये माइनस साइन जाएगा अंदर और इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। चलो जी ठीक हो गया, तो भाई आप एक काम करो, फटाफट से यहां से सारे के सारे ब्रैकेट को हटा दो, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, sec a प्लस साइन ए माइनस sec a प्लस यहां पर आ जाएगा साइन ए। एक सेकंड, sec a नहीं, यहां पर आएगा साइन ए। चलो जी ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप जरा इसको ध्यान से देखो भाई, क्या sec a से sec a कट रहा है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपके पास में क्या बच रहा है, साइन a प्लस साइन ए। मतलब हमारे पास में प्यारे बच्चों x माइनस वाई की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है भैया साइन ए प्लस साइन ए, मतलब 2 साइन ए। चलो जी ठीक हो गया, तो आप यहां पर प्यारे बच्चों इसको मेंशन कर दो कि भाई जो x माइनस वाई है हमारे पास में ये आया है प्यारे बच्चों 2 साइन ए, और इसको कर दो भैया आप अंडरलाइन। चलो जी ठीक है, हमने भैया यहां पर x माइनस वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब देखो भाई, आपके पास में x माइनस वाई भी है, आपके पास में x प्लस वाई भी है, दोनों की वैल्यूज को पुट कर दो। चलो ठीक है, तो एक काम करो, यहां से प्यारे बच्चों आप चलो अपने अगले पेज पर, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, तो भाई यहां जरा मुझे बताओ, आप आपके पास में x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई थी?
हमारे पास में प्यारे बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू आई थी 2 sec a, और आपको पता है भाई यहां पर क्या है, होल स्क्वायर है। चलो जी ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने प्यारे बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू को यहां पे रख दिया, ये होल स्क्वायर भैया आपका यहां पर एज इट इज हमने रख दिया है, और इस 2 को भी हमने यहां पर एज इट इज रख दिया है। चलो जी ठीक हो गया। अब भैया आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्लस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, आप जरा देखो ना, ये प्लस है कि नहीं है, तो यहां पर भी प्लस आएगा। चलो ठीक है, अब जरा x माइनस वाई की वैल्यू बताओ क्या है भैया? ये है हमारे पास में 2 साइन है। चलो ठीक है, यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2, एक सेकंड इसको जरा अच्छे से खींचो, यहां पर आ जाएगा 2, और यहां पर भी होल स्क्वायर है। चलो जी ठीक हो गया। आप मुझे बताओ भाई 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। चलो जी ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा प्यारे बच्चों 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। चलो ठीक हो गया। और यहां पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों? साइन ए का होल स्क्वायर। चलो जी ठीक हो गया। आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, 1 अपॉन सेक ए क्या कॉस ए के इक्वल होता है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको चलना पड़ेगा यहां से रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की तरफ। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में ये जो फॉर्मूला है इसको देखो भाई, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये फॉर्मूला आपको कहता है कि भाई सेक थीटा की जगह आप 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आपको ये कहता है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कॉस थीटा को यहां ले जा सकता हूं क्या, और सेक थीटा को यहां ले आ सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा ये, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जहां जहां 1 अपॉन sec थीटा आएगा आप उसको रिप्लेस कर सकते हो cos थीटा से। इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये जो 1 अपॉन sec a है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? cos a लिख सकता हूं। चलो जी ठीक है, इसको कर दो भाई आप यहां से साफ। चलो जी, तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा cos a का होल स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर। क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल भैया। तो आप मुझे एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों 1। आपको चलना पड़ेगा यहां से बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। ये देखो जरा फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। चलो जी, मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों यहां पर इक्वल टू 1। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर ये 1 प्रूफ कर दिया है, ठीक है कि नहीं है? तो भाई यहां से अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन प्यारे बच्चों, आप यहां पर मेंशन कर दो कि भाई आपने ये प्रूफ कर दिया है। चलो जी ठीक है, हमने भाई मेंशन कर दिया है। अब यहां से मूव करते हैं भाई अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर n का पावर 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर का पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। देखो भाई, आपको यहां पर जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। यहां पर क्या है? यहां पर है प्यारे बच्चों एम स्क्वायर एन, और यहां पर क्या है? यहां पर है एम एन स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्या आपके पास में एम स्क्वायर एन और एम एन स्क्वायर की वैल्यू है ना? नहीं है। तो भाई क्या करोगे? हम प्यारे बच्चों इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? गिवन डाटा का यूज करके। क्वेश्चन में गिवन डाटा के तौर पे आपको क्या दिया गया है? गिवन डाटा के तौर पे प्यारे बच्चों हमारे पास में m की वैल्यू है। क्या है भाई वैल्यू? cot थीटा प्लस tan थीटा। और प्यारे बच्चों गिवन डाटा के तौर पे हमारे पास में है n की वैल्यू। ये क्या है? sec थीटा माइनस cos थीटा। एक काम करो, आप सबसे पहले यहां पर अपने गिवन डाटा को नोट डाउन कर लो। चलो जी, हम प्यारे बच्चों इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। m की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? ये है हमारे पास में cot थीटा प्लस tan थीटा। बहुत सुंदर, इसको कर दो भैया ब्रैकेट में बंद। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास में n की वैल्यू क्या है?
एन की वैल्यू है हमारे पास में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आप यहां पर एक काम करो, आप यहां पर एक काम करो, एम की वैल्यू को भी साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, और प्यारे बच्चों एन की वैल्यू को भी साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करो। ठीक है कि नहीं है? इससे क्या होगा, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलो जी ठीक है, तो भाई हम यहां पर एक काम करते हैं, एम की वैल्यू को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कॉट थीटा को कॉस थीटा और साइन थीटा में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो क्या आता है? ये आता है प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए भाई, जो क्वोशिएंट आइडेंटिटी होती है उसमें जो फॉर्मूला नंबर 8 है, जरा इसको देखो भाई। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जहां जहां कॉट थीटा आता है आप उसकी जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों इसको यहां से करो आप साफ, और यहां पर आप क्या करोगे भाई, कॉट थीटा की जगह लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये जो आपके पास में टेन थीटा है, इसको क्या लिख सकते हो आप? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको यहां से फिर चलना पड़ेगा अपनी क्वोशिएंट आइडेंटिटी की तरफ और फॉर्मूला नंबर 7 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जहां जहां टेन थीटा आएगा आप उसको रिप्लेस कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। चलो जी ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको करो साफ, और आप यहां पर क्या लिखोगे भाई? आप यहां पर लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक काम करो, इसको ब्रैकेट में बंद करो, और प्यारे बच्चों आप यहां पर फटाफट से इसका एलसीएम लो। चलो जी ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो जी इसको भी कर दो ब्रैकेट में बंद। बहुत बढ़िया। इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से बनाओ भाई, है ना, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो जी ठीक है, हमने भाई इसको बना दिया है। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा आप मुझे बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों 1। कैसे? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। देखो भाई जरा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है आप वहां वहां 1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? 1 लिख दूंगा। बहुत बढ़िया। तो भाई इसको यहां से कर दो आप साफ, और प्यारे बच्चों आप यहां पर फटाफट से m की वैल्यू को लिखो। क्या बोला? 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो भैया ये हमने कैलकुलेट कर दी है यहां पर m की वैल्यू। चलो जी ठीक है, इसको यहां से हटाई दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलो बस यहां पर आप यहां बना दो ब्रैकेट एक बड़ा सा, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाओ। देखो काम ना साफ सुथरा होना चाहिए, वरना फिर पढ़ने में मजा नहीं आता, है ना। चलो जी हमने प्यारे बच्चों m की वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम प्यारे बच्चों यहां पर n की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। मतलब n को भी हम अब यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। चलो जी ठीक है, तो भाई n आपके पास में क्या है? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। आप मुझे बताओ क्या मैं यहां पर सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की तरफ। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में आप जरा ये वाला फॉर्मूला देखो भाई, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जहां जहां सेक थीटा आएगा वहां वहां 1 अपॉन कॉस थीटा आप लिख सकते हो। तो मैंने इसकी जगह प्यारे बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया है। बहुत सुंदर। इसको कर दो भाई यहां से साफ, इसको भी कर दो साफ। चलो जी एक काम करो, फटाफट से यहां पर एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं ये मान के चलता हूं भाई कि आपको एलसीएम लेना आता है, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि भाई आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। चलो जी डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों हमारे पास में है कॉस थीटा। आप यहां पर इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। आप मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। फॉर्मूला क्या कहता है?
फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको जरा आप पहले नोट डाउन कर लो। चलो जी, फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप प्यारे बच्चों यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को उठाओ और इसको यहां लेकर के जाओ राइट साइड में, और जरा देखो क्या बनता है। यह बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जरा देखो भाई ये फॉर्मूला क्या कहता है। ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा आप इसको रिप्लेस कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा से। मतलब प्यारे बच्चों मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। चलो जी ठीक हो गया। एक काम करो, इसको यहां से साफ कर दो क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका है। बहुत बढ़िया। तो भाई यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत सुंदर। अब देखो आपने यहां पर अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। n की वैल्यू को और m की वैल्यू को आपने साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ दिया है। चलो जी एक काम करो, इसको थोड़ा सा यहां से साफ करो और n को थोड़ा सा इसके पास में लाओ। भाई इतना दूर क्यों रखा है इसको। चलो जी, आपके पास में n की वैल्यू भी है और प्यारे बच्चों आपके पास में m की वैल्यू भी है। ठीक है कि नहीं। बढ़िया। अब आप क्या करोगे, m और n की वैल्यू का यूज करके प्यारे बच्चों अब आप m स्क्वायर n और mn स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। क्लियर है कि नहीं है। बहुत सुंदर। अब देखो यहां से आपको चलना पड़ेगा भाई अपने अगले पेज की तरफ। चले चलो भाई जरा यहां चलते हैं हम। m की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की, जरा यहां पर लिख लो भाई। m की वैल्यू प्यारे बच्चों आपने कैलकुलेट की है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। n की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है, n की वैल्यू प्यारे बच्चों हमने कैलकुलेट की है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यूज भाई याद रखना। अब देखो मैं प्यारे बच्चों यहां पर कैलकुलेट करूंगा ये m स्क्वायर n। मैं सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट ये करूंगा। चलो जी ठीक है, m स्क्वायर n कैलकुलेट करूंगा। या एक काम करो, m स्क्वायर n की पावर 2/3 डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लो। जरा देखो ना यहां पर क्या है, m स्क्वायर n का पावर 2/3। एक काम करो आप ना डायरेक्ट यहां पर इस पूरे का ही वैल्यू फाइंड आउट कर लो, है कि नहीं। जल्दी हो जाएगा भाई, मामला खत्म और क्या है। चलो ठीक है जी, तो एक काम करो यहां पर डायरेक्ट ही आप 2/3 लिख दो। चलो जी ठीक हो गया। तो भाई आप मुझे बताओ आपके पास में m की वैल्यू क्या है। ये रही प्यारे बच्चों m की वैल्यू। चलो जी ठीक हो गया। तो भाई फटाफट से आप यहां पर लिखो m की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आपको m की वैल्यू चाहिए ना, आपको प्यारे बच्चों यहां पर m का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ये तो m की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर भी करो। चलो जी ठीक हो गया। तो भाई आपने इसका कर दिया है यहां पर क्या बोला, स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप यहां पर रखो n की वैल्यू। n कहां है भाई, ये रहा आपका n। और प्यारे बच्चों इस n की जगह आप रखोगे इसका वैल्यू। चलो जी ठीक हो गया। तो भैया यहां पर n हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी। आपको पता है भाई इस पूरे का पावर क्या है, इस पूरे का पावर है प्यारे बच्चों 2/3। बहुत बढ़िया। एक काम करो आप इसको सॉल्व करो फटाफट से। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना भाई, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। एक सेकंड इसको साफ करो और इसको यहां पर अच्छे से लिखो। चलो जी इसी तरह से प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर तो सिंपल आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ही है, लेकिन आपको पता है भाई यहां पर पावर है 2/3। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ क्या यहां पर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा कि नहीं कटेगा। बिल्कुल कटेगा। और क्या बचेगा आपके पास में प्यारे बच्चों, केवल और केवल बचेगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, ये बचेगा। मतलब प्यारे बच्चों आपके पास में जो यहां पर बच रहा है वो है ये, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं भाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। आपके पास में ये बच रहा है कि नहीं। आप मुझे बताओ क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है क्या। बिल्कुल भाई, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। चलो जी तो मैं यहां पर एक काम करता हूं,
इसको यहाँ से साफ करता हूँ और मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या भला, मैं इसको प्यारे बच्चों डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 अपॉन cos क्यूब थीटा का पावर 2/3। चलो जी ठीक है, इस 3 को थोड़ा सा अच्छे से बनाओ भाई। देखो काम ना एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, 1/cos क्यूब थीटा को क्या मैं यहां पर sec क्यूब थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में फॉर्मूला नंबर 5। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई 1/cos थीटा इक्वल्स टू sec थीटा होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों 1/cos क्यूब थीटा क्या हो जाएगा? sec क्यूब थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा sec क्यूब थीटा का पावर 2/3। आप मुझे बताओ, क्या 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा प्यारे बच्चों sec स्क्वायर थीटा। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। देखो ये छोटी छोटी बातें भाई आपको समझ में आना चाहिए। चलो जी, तो भाई हमारे पास में यहां पर बचा sec स्क्वायर थीटा। भाई आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई a की पावर 3 है और इसकी पावर 2/3 है, तो यहां पर ये 3 से 3 कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा a स्क्वायर। मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? चलो ठीक है, इसको कर दो आप यहां से साफ। और प्यारे बच्चों, आप इसके नीचे जरा लाइन खींच दो सुंदर सी। आपने m स्क्वायर n का पावर 2/3 का वैल्यू ये कैलकुलेट किया है भाई sec स्क्वायर थीटा। चलो जी ठीक हो गया। अब एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों एम एन स्क्वायर का पावर 2/3 का वैल्यू भी फाइंड आउट करो। चलो जी, तो भाई यहां पर एक काम करो, आप यहां पर लिख दो एम एन स्क्वायर का पावर 2/3। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आपके पास में m की वैल्यू क्या है? भाई देखो ना, यहां m है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। m की वैल्यू आपके पास में क्या है? हमारे पास में प्यारे बच्चों m की वैल्यू है ये 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो जी, इस वैल्यू को प्यारे बच्चों आप जरा लिखो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो ठीक है। n n आपके पास में क्या है? n है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको पता है यहां n की वैल्यू को हम रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलो जी ठीक हो गया। तो भाई यहां पर आपके पास में n की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। चलो ठीक है जी, इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा स्क्वायर? भाई आप देखो ना, यहां पर क्या है? यहां पर n का स्क्वायर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आप यहां पर n की वैल्यू को रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे। तो आपने प्यारे बच्चों यहां पर वही किया है, आपने n की वैल्यू को रखा और प्यारे बच्चों उसका स्क्वायर कर दिया। चलो जी ठीक हो गया। अब आप यहां क्या करोगे भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। चलो जी, इसको तो प्यारे बच्चों आप यहां पर एज इट इज लिखोगे 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या यहां पर, अच्छा एक सेकेंड ना, यहां पर ना पावर 2/3 भी है भाई, इसको एकदम नहीं भूलना है। पावर 2/3, बहुत सुंदर। जरा देखो भाई, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल। ऊपर साइन की पावर 4 थीटा है, नीचे साइन थीटा है, तो कटने के बाद में क्या बचेगा? यहां बच जाएगा साइन क्यूब थीटा। बहुत सुंदर। और जरा भाई इसको देखो, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। मतलब ऊपर साइन क्यूब थीटा, नीचे कॉस क्यूब थीटा। बहुत सुंदर। चलो जी, तो भाई आप यहां इसको नोट डाउन कर लो। लो भाई, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, इसको कर दो आप यहां ब्रैकेट में बंद। चलो जी, पावर कितना है भाई? 2/3 है। आप मुझे बताओ, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा टेन क्यूब थीटा होता है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको चलना पड़ेगा यहां से क्वोशंट आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां टेन थीटा आएगा, आप वहां वहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। या इसका उल्टा भी सही है, जहां जहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, आप इसकी जगह प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो? टेन थीटा लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं प्यारे बच्चों यहां पर इसकी जगह लिख दूंगा टेन क्यूब थीटा। चलो जी ठीक हो गया।
तो प्यारे बच्चों ये आपके पास में बन गया है 10 क्यूब थीटा और यहां पर आ जाएगा पावर 2/3। आप मुझे एक बात बताओ, यहां 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो आपके पास में क्या बचेगा? हमारे पास में प्यारे बच्चों बचेगा ये 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, आपने यहां पर mn² की पावर 2/3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है। आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहां पर इसका जो वैल्यू है वो है ये, और भाई इसका जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो क्या है? वो है आपका ये। बात क्लियर है कि नहीं है? तो एक काम करो, आप यहां पर डायरेक्ट इन वैल्यूज को यहां रखो, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, m² n की पावर 2/3 की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है? इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों हमने कैलकुलेट की है sec² थीटा। चलो जी, ठीक हो गया। तो आप यहां पर इसकी जगह क्या लिखोगे भाई? sec² थीटा माइनस, आप मुझे बताओ आपने इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट की है? इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है 10 स्क्वायर थीटा। तो भाई आप यहां पर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? आप यहां पर लिखोगे 10 स्क्वायर थीटा। चलो जी, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, sec² थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये तो 1 होता है। कैसे भाई? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा होता है। अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा को यहां से उठाऊं और यहां पटक दूं राइट साइड में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा 1 इक्वल्स टू sec² थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देख लो भाई, ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां sec² थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आएगा, आप उसकी जगह 1 लिख सकते हो। इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। तो भाई चलो इसको करो आप यहां से साफ, है ना? और यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर प्यारे बच्चों आप इसकी जगह लिख दोगे 1, मतलब इस पूरे की जगह आप लिख दोगे 1। चलो जी, ठीक है। तो भाई लो, मैंने यहां पर लिख दिया है 1। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको यही प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं भाई, m² n का पावर 2/3 माइनस mn² का पावर 2/3 इक्वल्स टू 1 होता है। ये प्रूफ करना था। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसको कर दिया है प्रूफ। आप यहां पर मेंशन कर सकते हो कि भाई ये हमने प्रूव कर दिया है। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, यहां पर एक क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, है ना? जरा यहां देखो भाई, ये देखो एकदम सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन आपको ये करना है घर से, ठीक है कि नहीं है? अब यहां से मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू a क्यूब एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू b क्यूब, प्रूव दैट a² b² इंटू a² प्लस b² इक्वल्स टू 1। देखो भाई, क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा के तौर पे a क्यूब का वैल्यू दिया गया है और प्यारे बच्चों b क्यूब का वैल्यू दिया गया है, ठीक है कि नहीं है? और आपने यहां पर इसी गिवन डेटा की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है। तो आप एक काम करो, आप प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले अपने इस गिवन डाटा को नोट डाउन करो, ठीक है कि नहीं है? चलो भाई, जरा इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। ये रहा भाई हमारे पास में a क्यूब का वैल्यू। क्या है भाई a क्यूब का वैल्यू? a क्यूब का वैल्यू है प्यारे बच्चों हमारे पास में cosec थीटा माइनस sin थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास में b क्यूब का वैल्यू क्या है? b क्यूब का वैल्यू है हमारे पास में sec थीटा माइनस cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, हम यहां पर क्या करेंगे? हम प्यारे बच्चों यहां पर a क्यूब और b क्यूब की इन वैल्यूज को sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, एक काम करो, फटाफट से आप यहां पर a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू को sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करो। चलो जी, तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो cosec थीटा है, क्या मैं इसको 1/sin थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जहां जहां cosec थीटा है, आप वहां वहां 1/sin थीटा लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों, मैं इस cosec थीटा की जगह क्या लिखूंगा? मैं इसकी जगह लिखूंगा 1/sin थीटा। तो भाई 1/sin थीटा।
डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर साइन थीटा। चलो ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा को आप एज इट इज रखेंगे। चलो जी ठीक हो गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर सेक थीटा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा। आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों फिर से अपनी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी की तरफ, और इसमें फॉर्मूला नंबर 5 देखो। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां सेक थीटा है आप वहां वहां 1/cos थीटा लिख सकते हो। चलो जी ठीक है, इसको करो यहां से साफ। और प्यारे बच्चों बी क्यूब को आप क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 1/cos थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पर cos थीटा आ जाएगा और यहां पर cos थीटा पहले से है। चलो जी ठीक हो गया, इसको कर दो भैया ब्रैकेट में बंद। चलो जी बहुत बढ़िया। यहां पर भी एलसीएम लो, यहां पर भी एलसीएम लो। मैं ये मान के चलता हूं कि भाई आपको एलसीएम लेना आता है, ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। चलो जी, एलसीएम लोगे तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि भाई ए क्यूब इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में साइन थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये जो बी क्यूब है ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा। बहुत सुंदर। इन दोनों को आप कर दो भैया ब्रैकेट में बंद। चलो जी ठीक हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों। कैसे? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा को उठाऊं और यहां लेकर जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहां जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है मैं वहां वहां कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पे क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा। चलो जी ठीक है, इसको करो आप यहां से साफ। चलो बहुत बढ़िया। तो आप यहां क्या लिखोगे? आप प्यारे बच्चों यहां पर लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप यहां पर क्या करोगे भाई? बी क्यूब की वैल्यू के साथ भी आप कुछ ऐसा ही करोगे। यहां देखो भाई ये क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको फिर से जाना पड़ेगा यहां पर बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आप ये पाओगे कि भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब देखो ये सब कुछ मैं बहुत बार करवा चुका हूं, तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं अब यहां पर लिखूंगा इसको डायरेक्ट। तो भाई ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आप यहां पर एक काम करो, इन ब्रैकेट को थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, है ना? चलो जी ठीक है, इनको थोड़ा सा अच्छे से बनाओ और इसको यहां से करो साफ। इसको थोड़ा सा नीचे लिखो। चलो भाई, तो ये आ गया भैया आपके पास में बी क्यूब। बहुत सुंदर। इनको भी आप कर दो भैया ब्रैकेट में बंद। चलो जी ठीक हो गया। अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे। हम प्यारे बच्चों यहां पर इस ए क्यूब की वैल्यू का इस्तेमाल करके ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलो जी, हम जरा यहां पर ए क्यूब से ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको यह कहता हूं कि भाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो क्या मैं एक्स को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या प्यारे बच्चों? वाई स्क्वायर का पावर 1/3 बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? वाई का पावर 2 इंटू 1/3 बिल्कुल भैया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। आपको मैथमेटिक्स के ये छोटे छोटे कंसेप्ट पता होने चाहिए भाई, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आते हैं। मैं प्यारे बच्चों इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करने वाला हूं यहां पर भी। मतलब ए क्यूब से अगर आपको ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। चलो ठीक है, तो भाई मैं इसको कर देता हूं यहां से साफ। और प्यारे बच्चों हमारे पास में जो यहां पर ए निकल के आएगा वो आएगा ये कॉस 2/3 थीटा। और यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारे पास में साइन का पावर 1/3 थीटा। चलो जी बहुत सुंदर। इसको करो आप ब्रैकेट में बंद। अब प्यारे बच्चों आप क्या करोगे? आप बी क्यूब की वैल्यू का इस्तेमाल करके
बी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। चलो जी ठीक है, तो बी का वैल्यू भी आप फाइंड आउट करो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्यारे बच्चों आगे ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, इस एक्सप्रेशन में इन सब वैल्यूज का आवश्यकता पड़ने वाला है, इनका नीड पड़ेगा बहुत जबरदस्त तरीके से आगे। तो भाई आप एक काम करो, आप फटाफट से जो मैं करता जा रहा हूं ना, बस उसको देखते जाओ और समझते जाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाएं तो ये हालत खराब कर देंगे। तो भैया आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है कि नहीं है? तो इसको करो यहां से साफ, और जरा बी क्यूब का यूज करके बी का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बी का वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन का पावर 2/3 थीटा, और यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉस का पावर 1/3 थीटा। बहुत बढ़िया, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले कहा था कि हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो ये भैया उन्हीं क्वेश्चंस में से है। चलो ठीक है जी। अब देखो भाई, आपने यहां पर ए क्यूब से ए कैलकुलेट किया, बी क्यूब से बी कैलकुलेट किया। अब क्या करोगे? अब प्यारे बच्चों आप ए से कैलकुलेट करोगे ए स्क्वायर, बी से कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर। चलो जी, कैसे करेंगे? ये आपके लिए होमवर्क है कि भाई ए का यूज करके हम ए स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बट आपने सोचना है इसके बारे में कि ए का यूज करके हमने ए स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया। ये जो कंसेप्ट है जो मैं यहां पर लगाने वाला हूं, अब ये भी आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो भाई चलो, यहां पर प्यारे बच्चों मैं ए स्क्वायर की वैल्यू को लिखूंगा डायरेक्ट। तो भैया ये हो जाएगा 4/3 थीटा, और यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर साइन 2/3 थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से बी का यूज करके मैं कैलकुलेट करूंगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास में साइन 4/3 थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉस 2/3 थीटा। चलो जी बहुत बढ़िया, इसको भी कर दो भैया आप ब्रैकेट में बंद। अब देखो भाई, आपने यहां पर क्या किया है? आपने प्यारे बच्चों यहां पर ए क्यूब कैलकुलेट किया, बी क्यूब कैलकुलेट किया साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में। आपने यहां पर ए कैलकुलेट किया, यहां पर बी कैलकुलेट किया, यहां पर ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, यहां पर बी स्क्वायर कैलकुलेट किया। इन सब वैल्यूज का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे अब। तो एक काम करो, अगले पेज पर चलो और जरा इसका भी ऑपरेशन करो। चलो जी, तो भाई ये रहा नेक्स्ट पेज। अब जरा देखो भाई, हम अपने इस एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना भाई। चलो जी ठीक हो गया। तो एक सेकेंड ना, इसको आप यहां से पहले साफ करो। अब ठीक है, हाँ। तो भाई चलो, तो यहां पर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ए का पावर 4 बी का पावर 2 प्लस यहां पर हो जाएगा ए का पावर 2 बी का पावर 4। चलो जी ठीक हो गया। आपको करना क्या है वैसे? आपको प्यारे बच्चों प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल टू 1 है। तो हम अब उसी तरफ चल रहे हैं। चलो जी ठीक हो गया। तो भाई ये देखो जरा, क्या मैं अपने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? ए क्यूब, और यहां पर प्यारे बच्चों मैं इसको लिख दूं ए इंटू बी स्क्वायर। बिल्कुल भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इसी तरह से प्यारे बच्चों मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा बी क्यूब। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं भाई। इसको हम लिखेंगे बी क्यूब, और प्यारे बच्चों यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना भाई, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से करने होते हैं। छोटी सी भी अगर कहीं पर गलती हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन गया। तो भाई आपको बहुत ध्यान से टाइम लेके करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, अब देखो भाई, आप मुझे बताओ, आपने ए क्यूब की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी भाई? ए क्यूब की वैल्यू थी प्यारे बच्चों हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में था प्यारे बच्चों हमारे पास में साइन थीटा। बहुत सुंदर। और आप मुझे बताओ भैया, यहां पर ये जो आपके पास में ए है इसकी वैल्यू क्या थी, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? तो प्यारे बच्चों ए की वैल्यू थी हमारे पास में कॉस का पावर 2/3 थीटा, और यहां डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में था प्यारे बच्चों हमारे पास में साइन का पावर 1/3 थीटा। बहुत बढ़िया। और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था? बी स्क्वायर का वैल्यू था हमारे पास में साइन का पावर 4/3 थीटा, और यहां डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में था प्यारे बच्चों हमारे पास में कॉस का पावर
2/3 थीटा। बहुत सुंदर। आपने यहां अपने इस एक्सप्रेशन में ए क्यूब, ए और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, और पुट करने के बाद में आपको मिला है ये। चलो जी, ठीक हो गया। इसको यहां से फटाफट से साफ कर दो। और प्यारे बच्चों, अब जरा इस एक्सप्रेशन पे चलो और इसमें बी क्यूब, ए स्क्वायर और बी की वैल्यू को पुट करो। चलो जी, ठीक हो गया। वैल्यूज आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि बी क्यूब, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए और बी की वैल्यूज क्या है। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, यहां पर आएगा प्यारे बच्चों प्लस, क्योंकि यहां पर बीच में है प्लस। चलो ठीक हो गया। अब एक काम करो भाई, सबसे पहले आप यहां पर बी क्यूब का वैल्यू रखो। बी क्यूब का वैल्यू क्या है? बी क्यूब का वैल्यू है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। और यहां डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों हमारे पास में कॉस थीटा। बहुत सुंदर। और इसी तरह से भैया आप यहां देखोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास में कॉस का पावर 4/3 थीटा। और यहां डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों हमारे पास में है यहां पर साइन का पावर 2/3 थीटा। इसी तरह से प्यारे बच्चों बी का वैल्यू हमारे पास में क्या है? बी का वैल्यू है हमारे पास में साइन का पावर 2/3 थीटा। और यहां डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों हमारे पास में कॉस का पावर 1/3 थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो भाई, क्या इससे ये कटता है क्या? बिल्कुल भाई। क्या यहां पर इससे ये कटता है क्या भाई? जरा ध्यान से देखो। बिल्कुल भाई, यहां पर ये कट जाते हैं। चलो जी, ठीक है। इसको आप जरा ब्रैकेट में बंद करो, है ना? चलो ठीक है। आपके पास में क्या बचता है? ये बचता है, ये बचता है, और यहां पर प्यारे बच्चों ये बचेगा और ये बचेगा। चलो जी, ठीक है। जो बच रहा है उसको फटाफट से नोट डाउन करो। तो भाई हमारे पास में प्यारे बच्चों बचता है कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां भैया डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ जाएगा यहां पर साइन थीटा। चलो जी, यहां पर हमने लिख दिया साइन थीटा। और प्यारे बच्चों यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा साइन का पावर 4/3 थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है हमारे पास में साइन का पावर 1/3 थीटा। यहां पर प्यारे बच्चों क्या है? यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा। और यहां डिनोमिनेटर में क्या है? यहां डिनोमिनेटर में हमारे पास में कॉस थीटा। और प्यारे बच्चों यहां पर क्या बच रहा था? कॉस का पावर 4/3 थीटा। और यहां डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में हमारे पास में है कॉस का पावर 1/3 थीटा। बहुत बढ़िया। जब प्यारे बच्चों आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? चलो भाई जरा देख लेते हैं क्या आएगा। आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना? मैं इसको करूंगा भाई यहां पर डायरेक्ट। चलो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों हमारे पास में यहां पर साइन थीटा। बहुत सुंदर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहां पर क्या है? यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा। और भैया यहां डिनोमिनेटर में क्या है? यहां है प्यारे बच्चों कॉस थीटा। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा कॉस थीटा। अच्छा, आपको पता चल रहा है क्या कि इसको सॉल्व करके कॉस थीटा कैसे आया, इसको सॉल्व करके साइन थीटा कैसे आया? पता होना चाहिए भाई। मैं आपको यहां पर 1 मिनट में समझा देता हूं। मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि भाई यहां ए स्क्वायर है और यहां पर ए है, तो आप क्या करते हो? आप इस ए को ऊपर लेकर आओगे तो ये तो आपका ए स्क्वायर रहेगा। जब आप इस ए को ऊपर लेकर के आओगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए का पावर -1। अब दोनों का ये जो बेस है ये सेम है, तो पावर क्या हो जाती है? पावर प्यारे बच्चों साइन के साथ में ऐड होती हैं। तो साइन के साथ में ऐड होंगी तो 2 - 1, तो यहां पर क्या बनेगा? ए बनेगा। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ए का पावर 4/3 है और यहां ए का पावर 1/3 है, तो आप क्या करोगे? आप इसको लिखते हो 4/3 - 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्यारे बच्चों मैंने यहां पर इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। ठीक है कि नहीं है? चलो ठीक है भाई, इसको आप यहां से कर दो भैया साफ फटाफट से। चलो जी, आप जरा देखो प्यारे बच्चों, क्या यहां पर साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा? बिल्कुल। क्या कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा? बिल्कुल। तो आपके पास में क्या बच रहा है? हमारे पास में प्यारे बच्चों बच रहा है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों 1। आपको चलना पड़ेगा यहां से बेसिक आइडेंटिटी की तरफ, वही आपको बताएगी। जरा देखो भाई, बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो भैया मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। तो भाई इसको करो आप पहले यहां से साफ, और इसकी जगह क्या लिखोगे आप? 1 लिखोगे।
क्या प्यारे बच्चों आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई, आप देख सकते हो ये जो एक्सप्रेशन है 1 के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना था और प्यारे बच्चों हमने यहां पर ये प्रूफ कर दिया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ना बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं मैथमेटिक्स के, जो आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, जो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो भाई आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत सुंदर। अभी देखो ये आपके लिए है होमवर्क। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप आराम से घर पे बैठ के करेंगे, ठीक है कि नहीं है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। आपने कुछ नहीं करना, आपने प्यारे बच्चों m का वैल्यू रखना है यहाँ पे, n का वैल्यू रखना है आपने यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पर भी n और m का वैल्यू रखना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व कर देना है, ऑटोमेटिकली इसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो जी ठीक है। तो भाई आज हम रखते हैं इतना ही। बाकी प्यारे बच्चों अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।